चैत्र मास की नवरात्रि प्रारंभ हो रही है और जिसका कि शुभ मुहूर्त जो कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है वह मैं आपको बताऊंगी। पूजा सामग्री, विधि एवं महात्म आदि के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज मैं बताने जा रही हूँ कि नवरात्रि का जो कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ और महात्म्य क्या है और इस दिन हमें क्या करें क्या ना करें, पूजा सामग्री एवं पूजा विधि सहित सभी चीज़ मैं आपको बताऊंगी। आप लोग पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक सुने। साल चैत्र के महीने में नवरात्रि के साथ ही हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है। जैसा कि ये जो इंग्लिश का नववर्ष होता है वो एक जनवरी से शुरू होता है और जो हिंदी का जो हमारे संवत्सर होता है, जो संवत्सर हमारा शुरू होता है वह चैत्र की नवरात्रि की परिवार वाले दिन से होता है। और इस बार यह 30 मार्च 2025 से शुरू हो रहा है और 7 अप्रैल को समाप्त होगा। इस दौरान माँ दुर्गा की 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और खास बात यह है कि इस साल जो देवी दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। सबसे बड़ी बात खास यह है, जब भी माता रविवार के दिन नवरात्र प्रारंभ होती है, माता आती है, तो माता का आगमन हाथी पर ही होता है और हाथी पे आ रही है और सवार होकर आने के साथ ही अपने भक्तों से जो मिलने आ रही है माता, हाथी पर आ रही है और जब जाएंगी तो हाथी पर ही वापस जाएंगी। तो यह बहुत ही दुर्लभ सहयोग बन रहा है और यह बहुत ही अच्छा शुभ संकेत दे रहा है माता का हाथी पर आने के। तो 30 मार्च से रविवार के दिन से नवरात्रि शुरू हो रही है, इसलिए माता दुर्गा हाथी पर सवार होकर आएंगी और साथ ही हाथी पर सवार होकर ही वापस जाएंगी। माता का जो हाथी पर आना और हाथी पर ही आगमन और माता का जाना दोनों ही हाथी पर हो रहा है, इसलिए बहुत ही दुर्लभ सहयोग बन रहा है। यह बहुत ही शुभ सहयोग बन रहा है, ऐसा देवी भागवत में लिखा है। और अब की बार जो नवरात्रि है वह 9 दिन की ना होकर 8 दिन की है और जैसे कि 30 मार्च को शुरू हो रही हैं और 6 अप्रैल को ख़त्म होंगी, यानी कि नवरात्रि की घट स्थापना 30 मार्च को होगी और जो रामनवमी का पर्व है वह 6 अप्रैल को होगा। तो नवरात्रि का आरंभ इस बार रविवार से होगा, इसलिए इस बार माँ दुर्गा हाथी पर ही सवार होकर आएंगी और ऐसा माना जाता है कि यह जो रूप हाथी पर माता का आगमन है ये सभी भक्तों की इच्छाएं पूरी करेगा और बहुत ही अच्छा शुभ मुहूर्त दुर्लभ संयोग बन रहा है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन कई शुभ योग बन रहे हैं और इस वक्त जो घट स्थापना बहुत ही शुभ फल देने वाली मानी जा रही है। जबकि जो घट स्थापना का मुहूर्त बन रहा है वो बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं उस दिन और घट स्थापना का बहुत ही शुभ फल देने वाली मानी जा रही है। माँ दुर्गा की कृपा से आपके सभी कार्य जो हैं जो रुके पड़े थे बिना किसी रुकावट के पूर्ण होंगे आप सभी के। और चैत्र नवरात्रि के पहले दिन से ही हिंदू नववर्ष आरंभ हो जाता है। जो संवत वर्ष होता है वह आरंभ हो जाता है। जैसा कि जो इंग्लिश नववर्ष है वो 1 जनवरी से शुरू होता है और जो हिंदू नववर्ष है वह जो पंचांग वगैरह का होता है तो वो नवरात्रि की परिवार वाले दिन से शुरू हो जाता है। नवरात्रि पर इस बार कौन से शुभ सहयोग बन रहे हैं तो इस बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए और शुभ मुहूर्त भी बताऊंगी पूजा का। तो चलिए अब पूजा का मुहूर्त बताते हैं आपको। चैत्र नवरात्रि की तिथि कब से कब तक है और पूजा का शुभ मुहूर्त भी। चैत्र नवरात्रि कलश की स्थापना 30 मार्च को होगी, लेकिन कलश स्थापना जो प्रतिपदा है
वह 29 मार्च को शाम को 4:32 पर प्रतिपदा जो तिथि है, परिवा तिथि शुरू हो रही है और शाम को शुरू हो रही है। तो रात में तो घट स्थापना की नहीं जाती है और सवेरे प्रातःकाल ही की जाती है। और इसमें जो सूर्योदय के समय जो मुहूर्त होता है वह माना जाता है उदया तिथि का। तो इसलिए 29 मार्च को प्रतिपदा नहीं रखी जाएगी, 30 मार्च को ही रखी जाएगी। और क्योंकि 4:32 पर प्रारंभ होगी शाम के टाइम, तो यह तिथि 30 मार्च को दोपहर में 12:45 तक रहेगी। तो इसका मतलब है कि पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वह 30 मार्च को ही है। और वैसे परिवार शाम को शुरू हो जाएगी 29 की, लेकिन पूजा जो है शुभ मुहूर्त में 30 मार्च को ही की जाएगी। इस दिन जो कि 30 मार्च को दोपहर में 12:45 तक शुभ मुहूर्त रहेगा, मतलब वो जो परिवार रहेगी। इसलिए 30 मार्च की दोपहर तक कलश स्थापना कर सकते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग भी है इस दिन। इसमें पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है सर्वार्थ सिद्धि योग में। तो आप लोग 30 मार्च को ही कलश स्थापना कीजिए। और इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का अद्भुत योग बन रहा है, रवि योग भी बन रहा है और सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। चैत की जो परिवा वाले दिन रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का दुर्लभ सहयोग बन रहा है। खास बात यह है कि ये जो महापर्व है, इस पर्व के दौरान 4 दिन रवि योग तथा 3 दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का सहयोग रहेगा। बहुत ही दुर्लभ सहयोग पड़ रहा है आपकी, यानी ये पूरा समय पूजा पाठ और शुभ कर्मों के लिए अच्छा है। रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग दोनों ही ज्योतिष में बहुत शुभ माने जाते हैं। इन योगों के लिए जो इन योगों में जो काम किए जाते हैं बहुत ही शुभ होते हैं। तो इस तरह ये मैंने आपको पूजा कितने बजे से कितने बजे के बीच में करनी है और कलश स्थापना का जो घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है सुबह 6:17 मतलब 6:15 से आप समझ लीजिए 6:15 मतलब 16-17 मिनट से करीब शुभ मुहूर्त प्रारंभ हो रहा है, जो कि 10:28 तक रहेगा। बहुत ही शुभ संयोग है। इस बीच अगर आप कलश स्थापना कर लेते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाएगा। और बाकी तो पूरा दिन परेवा है, आप 12 बजे तक भी शुभ मुहूर्त है और किसी भी समय आप पूजा कर सकते हैं। तो उदया तिथि के अनुसार जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि जो प्रतिपदा है वो 30 मार्च को है, यानी कि घट स्थापना 30 मार्च को ही होगी। और कलश स्थापना का जो मैंने शुभ मुहूर्त बताया है 6:13 से लेकर 10:28 तक रहेगा। और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 30 मार्च को बहुत ही शुभ मुहूर्त है। इस दिन आप लोग इसी मुहूर्त के बीच में कोशिश कीजिए कि आप पूजा कर लें। इसके अलावा आपको दूसरा मुहूर्त भी बता रही हूँ, जो कि 12:01 से प्रारंभ होगा और 12:50 तक रहेगा, जो कि अभिजीत मुहूर्त होता है। और यह जो मुहूर्त होता है यह भी बहुत शुभ होता है। इस बीच भी आप पूजा कर सकते हैं। अगर आप सुबह नहीं कर पाए हैं तो आप इस बीच में कर लीजिए 12:01 से लेकर 12:50 तक। इन दोनों मुहूर्तों में कलश स्थापना करना मनवांछित फल प्रदान करने वाला माना जाता है और आपको माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त होगा, ऐसा कहा जाता है कि इस बीच में आप पूजा कर लेंगी। तो इस तरह से आप सभी पूजा कीजिए माता रानी की। तो यह जो मैंने आपको पूजा का शुभ मुहूर्त बताया है, यह इसी बीच में आप लोग पूजा कीजिए। और अब मैं आपको बता दूं कि पूजा की जो सामग्री होती है वह क्या क्या होनी चाहिए। जैसे कि जौ को बोने के लिए मिट्टी का पात्र, वह सब तो आपने ले लिया होगा। और शुद्ध साफ मिट्टी होनी चाहिए, मतलब गंदी अशुद्ध मिट्टी नहीं होनी चाहिए। जौ स्थापना के लिए चाहिए, जौ जानते हैं आप लोग,
स्थापना करने के लिए माता के जवारे बोने के लिए जौ चाहिए, मिट्टी या तांबे का कलश चाहिए। आपके घर में जो भी कलश हो, तांबे का हो, मिट्टी का हो, पीतल का हो, तो आप उसको स्थापना करने के लिए ले लें। कलश में भरने के लिए शुद्ध जल, गंगा जल, मौली यानी कि कलावा, इत्र, साबुत सुपारी, दूर्वा। कलश में रखने के लिए कुछ जो सिक्के होते हैं वह ले लीजिए आप। तो अगर आपके पास चांदी का सिक्का है तो वो डाल दीजिए, नहीं तो आप पैसे ही डाल सकते हैं, जो रुपए होते हैं सिक्के वाले वो डाल सकते हैं। और पंचरत्न, आम या अशोक के पंच पल्लव। और कलश ढकने के लिए एक कटोरी या सकोरा हो, और कटोरी जो है, कटोरी में रखने के लिए अक्षत, अक्षत यानी कि बिना टूटे हुए चावल, तो उनको अक्षत बोलते हैं। नारियल, और नारियल पर लपेटने के लिए एक लाल कपड़ा भी चाहिए। फूल, माला, फल और मिठाई आदि आपको चाहिए। पान, सुपारी, लौंग, इलायची, बतासे, ये सब भी आपको पूजा में स्थापना करने के लिए रखने होंगे। तो इस तरह से यह सामग्री, माता के लिए लाल चुनरी अवश्य होनी चाहिए। माता को लाल चुनरी अर्पित करने के लिए सुहाग का सामान, बिंदी, सिंदूर, आलता, मेहंदी, चूड़ी, इस तरह से आप 4-5 चीज़ें जो भी आपको संभव हो सके वह रख लें, पूजा में माता को चढ़ा दें। तो इस तरह से पूजा की सामग्री आप एकत्रित करके आप उसको पूजा कीजिए। विधि किस तरह से करनी है, जौ बोने के लिए जो कलश के मध्य में देवी माता शक्तियाँ निवास करती हैं। जब कलश रखा जाता है तो उसके बीच में कलश में सभी नदियों का आह्वान किया जाता है, सभी देवी शक्तियों का आह्वान किया जाता है, गणेश जी का आह्वान किया जाता है। और इस जो पहले कलश रखेंगे, जौ बोने के लिए मिट्टी का पात्र लें, इसमें मिट्टी की एक परत बिछाएं, फिर एक परत जौ की बिछाएं, इसके ऊपर मिट्टी की एक परत फिर बिछाएं। अब एक जो परत जौ की बिछाएं, जौ के बीच में चारों तरफ जौ के बीच जो है, जौ है मतलब उसको चारों तरफ बिछाएं, ताकि जौ कलश के नीचे ना दबे, नहीं तो वो बाहर निकल नहीं पाएगा। इसलिए चारों तरफ दबाएं और बीच में ना दबाएं जौ। और जौ एक दिन पहले आप भिगो लें, जिससे कि जवारे अच्छे निकलेंगे। इसके ऊपर मिट्टी की एक परत बिछाएं। कलश के जो कंठ पर आप मौली बांध दें, कलावा बांधा जाता है। कलश के ऊपर रोली से, कलश के जो ऊपर है उसमें रोली से ओम या स्वास्तिक लिखें। कलश में शुद्ध जल, फिर गंगा जल, पहले गंगा जल डालेंगे आप, फिर शुद्ध जल डालेंगे और उसको कंठ तक भर दें। कलश में सुपारी, दूर्वा, फूल, हल्दी की गांठ हो आपके पास, हल्दी की गांठ डाल दीजिए। अगर हल्दी की गांठ नहीं है तो आप किसी वाली हल्दी थोड़ी सी डाल दीजिए, और सिक्का और डाल दें, और उसमें थोड़ा सा इत्र भी डाल दें। पंचरत्न डालें अगर आपके पास संभव हो तो, नहीं तो आप ऐसे ही रख सकते हैं, खाली हल्दी, सिक्का और सुपारी और कुछ अक्षत लेके आप ऐसे अंदर डाल दें। तो और इसमें कुछ सिक्के रख दें, फिर आम या अशोक के जो 5 पत्ते हैं वे रख दें। कलश के मुख को जो है कटोरी से बंद कर दें, और कटोरी में चावल भर दें। नारियल पर लाल जो रंग का कपड़ा है उसको टून भी कहते हैं, टून भी आप ले सकते हैं, नहीं तो कोई चुन्नी हो माता की एकदम नई तो उसको भी बिछा, लाल रंग का होना चाहिए, तो उसमें लपेट दें और मौली से बांध दें उसको। नारियल को कलश पर रखें, और शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि नारियल के मुख जो नीचे की तरफ रखने से, नारियल का मुख जो है नीचे की तरफ रखने से शत्रुओं में वृद्धि होती है, और ऊपर की तरफ रखने से रोग बढ़ते हैं। जबकि पूर्व की तरफ नारियल का मुख रखने से
धन का विनाश होता है। इसलिए इसकी स्थापना सदैव इसी प्रकार करनी चाहिए कि उसका मुख साधक की तरफ रहे। ध्यान रहे कि नारियल का जो मुख है उस सिरे पर होता है जिस तरफ से वह पेड़ की टहनी से जुड़ा होता है, वो सीधा मतलब मुख की तरफ कहा जाता है। कलश को जौ के पात्र में बीचों बीच, जो जौ जिसमें आपने जवारे बोए हैं उसके बीचों बीच रख दें और कलश में सभी देवी देवताओं का आह्वान करें। दीप जलाकर कलश का पूजन करें और कलश को धूप बत्ती दिखाएं। माला अर्पित करने के बाद फल मिठाई अर्पित करें। फिर कलश में समर्पित करें, बतासा समर्पित करें और जो फल फूल आपके पास हो वह सब समर्पित करें। तो इस तरह से आप पूजा की विधि करें और इसके पश्चात आप नवग्रह का पूजन करें। फिर आप माता का पूजन करें। तो माता को चुनरी वगैरह चढ़ाएं और वो धूप दीप सिंदूर पुष्प आदि चढ़ाकर माता का पूजन करें, माता का भोग लगाएं, माता की आरती करें। और अगर आप सप्तशती का पाठ करते हैं तो आप सप्तशती का पाठ करें। सप्तशती का पाठ किस तरह से करना है यह मैं आपको बता रही हूँ। सप्तशती का जो पाठ है, आप सबसे पहले आप पूजन आदि करने के पश्चात सप्तशती का पाठ आरंभ करें। सप्तशती का पाठ किया जाता है तो सबसे पहले लिखा हुआ है दुर्गा सप्त श्लोकी, उसका पाठ करें। फिर माता के 108 नाम हैं वह पढ़ें। इसके बाद आप कवच पढ़ें, अर्गला पढ़ें, कीलक पढ़ें और उसके पश्चात आप अध्यायों को पढ़ें, जो अध्याय हैं तो उनको पढ़ें और उसके पश्चात आप क्षमा मंत्र अवश्य पढ़ें। वो आप सब पुस्तक में मिल जाएंगे आपको। इस तरह से पढ़ने के पश्चात आप माता की आरती करें, क्षमा प्रार्थना करें और माता को पुष्प समर्पित करें, उनकी प्रार्थना करें। इस तरह से माता की पूजा करें और माता को दक्षिणा अर्पित करें, कलश में दक्षिणा अर्पित करें। इस तरह से आप पूजन करेंगे तो आपके घर में सुख समृद्धि को आने से कोई रोक नहीं सकता और बहुत ही शुभ माना जाएगा और शुभ मुहूर्त में है। और आप अगर व्रत रखते हैं तो आप फलाहार करें, नहीं तो आप भोजन आदि भी कर सकते हैं। अगर आपके पास सवेरे टाइम नहीं है तो आप शाम को भी आप पाठ कर सकते हैं। आप सुबह पूजन आदि कर लीजिए और शाम को आप जब आपके काम से फ्री हो तब आप अपना माता की पूजा आदि करने के पश्चात आप पाठ को कर सकते हैं और उसके बाद आरती वगैरह कर दीजिए। शाम की आरती के समय भी आप पाठ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको ये सब जानकारी दी। ये सब जानकारी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। और आप भजन कीर्तन भी कीजिए माता की कीर्तन कीजिए। ये जो 9 दिन होते हैं ये पूजा पाठ के लिए ही समर्पित होते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको ये सब जानकारी बताई। ये जानकारी आपको कैसी लगी यह मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। आप लोग कमेंट अवश्य कीजिए, कमेंट नहीं करते हैं। तो इस तरह से आप पूजन कीजिए। नवरात्र का जो व्रत का संकल्प लेके आप व्रत रखिए। इस तरह से आप पूजन वगैरह करिए। सारी समस्याएं माता रानी आप सभी की हर लेंगी, सुख समृद्धि प्रदान करेंगी आप सबको। और यही मेरी माता से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि सभी के दुख हरें, सभी को सुख दें, सभी को सुख संपत्ति आदि दें, सभी की रक्षा करें, सारे संसार का कल्याण करें माता रानी। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी। 9 वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी 9 वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और चैत्र की नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपका 9 वर्ष मंगलमय हो।
यही मेरी माता रानी से प्रार्थना है। आप सभी सुख समृद्धि प्रदान माता रानी प्रदान करें आप सभी को। नया साल आप सभी का नई उमंगें लेके आए और नई तरंगे लेके आए और सभी का कल्याण हो, सभी सुखी हो, सभी निरामय हो, सब कोई भी रोगी ना हो, सब निरोगी हो। यही मेरी माता रानी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।